कि कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं जी जरनैल सिंह जी हैं आपके एमएलए, उनके पास जाओ, आप उनके बंदे हो इसलिए हम आपके काम नहीं करेंगे। धमकी देते हैं। धमकी कह सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर धमकी है। उन्होंने लेडीजों के सामने, हम 25-30 बंदे गए थे, उनकी सिर्फ एक ही बात है, सचिन दुबे प्रधान और अपना चेयरमैन अपना गुड्डू जी, नवल किशोर, इन दोनों को हटा के कोई दूसरा चेयरमैन या प्रधान रख दो तो मैं काम करा दूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं कराता। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस बहुत एक्टिव है अब की बारी, क्योंकि वो भी बदलाव की ओर देख रहे हैं। खैर, आने वाले समय धीरे धीरे बहुत सारे लोग चुनाव में अब तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव हो गए, अब दिल्ली की तैयारी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिलक विहार में, डी ब्लॉक के पार्क में। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी, इस पार्क के क्या हालात है। आप देख सकते हैं पार्क की शुरुआत में ही ये गंदगी, कूड़ा, और दूसरी ही तरफ एक ये प्लेग्राउंड है जहां बच्चे खेल रहे हैं। मतलब सुविधा तो दी गई है, लेकिन उस सुविधा को गंदगी में इन बच्चों को मजबूर कर रखा कि गंदगी में आकर खेलो और सेहत बनाओ, और सेहत खराब करवाने का भी इंतजाम यहाँ के निगम पार्षद कह लो, जिनकी जिम्मेदारी है, और उनके काम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर कुछ लोग भी हैं और ये बच्चे भी हैं। बच्चों से भी अगर बोलेंगे तो इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे। और कुछ लोग वहां पर मौजूद है, क्योंकि पार्क के मैं थोड़े से हालात आपको दिखा दूं तो ये एक प्लेग्राउंड है, ये गंदगी है, और पीछे जिम भी बनाया गया है, जो आम आदमी पार्टी लगातार, मतलब आम आदमी पार्टी ने जो हर जगह दिल्ली के पार्क में जो बनवाया है वो है जिम। जिम हर पार्क में बने हुए हैं। और ये घास देखिए, जहां पर जाना थोड़ा सा बहुत आसान है हम लोगों के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात है, बच्चे खेलने आ रहे हैं, और कितनी सफाई का यहाँ इंतजाम, पुख्ता इंतजाम निगम पार्षद ने कर रखा है। बता दें यहाँ से जो विधायक हैं जरनैल सिंह, उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले। कितना काम उन्होंने किया है वो भी जानेंगे जनता से। और निगम पार्षद है शिल्पा कौर बिट्टू, उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद। ज्यादा समय नहीं लूंगी, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरनजीत सिंह जी है। करण जी, क्या कहेंगे, क्योंकि ये पार्क के हालात हमने दिखाए, ठीक है जी, कैमरे पे दिखाए, बिल्कुल जी। आप लोगों ने, मैं ये नहीं पूछूंगी क्या समस्या है, क्योंकि गंदगी हमने दिखा दी है। सीधा सवाल कि आपने निगम पार्षद से कोई बातचीत नहीं करी? बिल्कुल कोशिश की गई है निगम पार्षद जी गुरमीत सिंह जी से, RWA का लेटर भी दिया गया, शिल्पा कौर बिट्टू जी को भी कहा गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं जी जरनैल सिंह जी हैं आपके एमएलए, उनके पास जाओ, आप उनके बंदे हो इसलिए हम आपके काम नहीं करेंगे। हमने उनको कहा जी जरनैल सिंह भी हमारे विधानसभा के क्षेत्र के एमएलए हैं, आप और आपकी वाइफ भी हमारे यहाँ के काउंसलर हो। गुरमीत सिंह बिट्टू जी एक्स काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने काम करवाए, बट जब से शिल्पा कौर बिट्टू जी बने, हमें नहीं पता आपस में क्या उनकी ट्यूनिंग है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हम कई बार फोन कर चुके हैं और कई बार हम कह चुके हैं। ये पार्कों के हालात देख लीजिए, हमने रिक्वेस्ट कर करके जरनैल सिंह जी से जो कोर्ट बनवाया बच्चों को खेलने का, लेकिन उसका हमारे को फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो झाड़ियां हैं, बच्चे खेलने आते हैं, वैसे तो हमारे डेंगू के चलान, हमारे इस चीज के चलान काटे जाते हैं, तो यहाँ के इस चीज का चलान क्या हम गुरमुख सिंह बिट्टू जी के घर पे भेजे कि हमारे बच्चे कहाँ खेले? ये जिम हमने तैयार करवाया, फंड से करवाया एमएलए के, इसका क्या यूज है? वेस्टेज ऑफ द मनी है। एक तरफ तो केजरीवाल जी कहते हैं मैं बहनों के लिए ये करता हूँ, मायों के लिए ये करता हूँ, मैं अपनी सीट का त्याग देता हूँ कि जब मैं दोबारा जीत के आऊंगा तब आप मेरे को जो है ये सीट मुझे प्रदान कीजिएगा। लेकिन एक तरफ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ की काउंसलर शिल्पा कौर बिट्टू जी को कि क्या आप केजरीवाल जी की स्पीच नहीं सुनती, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी जाती है उनकी स्पीच?
गुरमुख सिंह बिट्टू जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फंड मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपको फंड नहीं मिलता तो हमें आप बताइए, ये बच्चे हमारे कहाँ जाए? क्या हम दूसरी कॉलोनी में जाए? ये GSPS स्कूल तिलक नगर का बिल्कुल साथ में ही है, सारे मच्छर बेचारे उनको भी काटते होंगे। अभी तो ये एक पार्क का हाल है, आप सेंट्रल पार्क देखिए, आप नालिया देखिए, आप यहाँ से मेन गेट से सफाई देखिए, कुछ नहीं। एक ही कहते हैं जी RWA के चेंज कर दो, मिस्टर दुबे, सचिन दुबे जी यहाँ के प्रधान है, उनको चेंज कर दो तो मैं काम कराऊंगा, नहीं तो मैं काम नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो जरनैल सिंह का बंदा है। धमकी देते हैं? धमकी कह सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर धमकी है। उन्होंने लेडीजों के सामने, हम 25-30 बंदे गए थे, उनकी सिर्फ एक ही बात है, सचिन दुबे प्रधान और अपना चेयरमैन अपना गुड्डू जी, नवल किशोर, इन दोनों को हटा के कोई दूसरा चेयरमैन या प्रधान रख दो तो मैं काम करा दूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं कराता। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ 30 बंदे गए थे, 30 की रिकॉर्डिंग और आपको वॉइस में मैं दिखा देता हूँ। साफ तौर पे निगम पार्षद जी सीधा धमकी देते हैं कि आप विधायक के आदमी हैं, आपका काम नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा ही कुछ माहौल है। देखिए अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट बना हुआ है और ये हमारा जिम बना हुआ है। ये दोनों काम हमारे विधायक ने कराए। आप पूछते हो विधायक ने क्या किया? अब रह गया कि भैया पार्क, अब पार्क की सफाई का काम है, ये विधायक का काम थोड़ी है। विधायक ने जिम लगा दिया, टेनिस कोर्ट बना दिया, 5 लाख का टेनिस कोर्ट होगा, 2-2.5 लाख का जिम होगा, जो भी आपका है। ये जो सफाई है, जो घास काटनी है, यहाँ पर झाड़ू मारना, ये छोटे मोटे काम तो विधायक पार्षद कर सकता है ना। अब पार्षद ये भी नहीं कर रहा तो किस बात का पार्षद है? छोटे मोटे काम क्या, काम ही पार्षद का ही है। तो बिल्कुल जी। तो फिर यही है कि मेरा दोबारा वही कहना है कि यहाँ पर आके मना कर दें एक बारी सबके सामने। आपको बुला लेते हैं, वो भी आ जाएंगे, मना कर दे कि भैया हम यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम अपने बंदे लगा लेंगे, अपने पैसों से अपने बंदे लगा लेंगे। एक बार मना कर दें यहाँ पर आके, तो मना भी नहीं करते, वो मना भी नहीं करते, आते भी काम भी नहीं कराते। देखिए इतना पैसा खर्च कर दिया, टेनिस कोर्ट बना दिया विधायक ने, ये जिम लगा दिया। अब पार्षद को कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना कि इसको मेंटेन करके रखे, झाड़ू पोछा मारे यहाँ पर आगे। जो भी करवाए उनका जो काम है उनका ये ठीक है। आपके सामने ही है, आपके सामने, इसमें कोई झूठ तो है नहीं है। अगर पार्षद जी ये काम करवा रहे होते तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ दुबे जी या गुड्डू जी ने उनको जिताया है? यहाँ पे 272 फ्लैट है, 1600 से 2000 वोट है यहाँ पे। क्या बाकी सारे बेवकूफ हैं? चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बीच मिडिल हो, सारे बेवकूफ है। उनकी इनको कोई परवाह नहीं है। क्या उनके घर के पास अगर ऐसे पार्क होते तो क्या वो ठीक नहीं करवाते? सिर्फ उनका ये कहना है जी दुबे जी को हटा दो तो मैं काम करवाऊंगा RWA के, नहीं तो मैं RWA का कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। हमारे सारे काम उन्होंने बिल्कुल स्टॉप करके रखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगर वो डिबेट में आना चाहे तो आप अभी उनको बुला सकती हैं फोन करके, वो बताएंगे कि मैं ये काम क्यों नहीं करवा रहा। कि क्या समस्या है, पार्क में बैठे हैं और पार्क के ये हालात, इसे कैसे देखते हैं? ये हालात कैसे दिखते हैं? ऐसे हालात दिखते हैं कि जब उनको वोट की जरूरत होती है तो माँ बनाते हैं, बहन बनाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके बाद में आते ही नहीं है। बुलाते हैं जब भी नहीं आते, फिर कहते हैं जी प्रधान बदलो, फलाना बदलो, ठिकाना बदलो। प्रधान कहाँ से बदले? जब प्रधान बनेगा तो प्रधान को जब उसको समय आएगा जब तो बदलना जाएगा प्रधान। अब जब समय ही नहीं है तो अभी पूरी 5 साल ही नाम है, तो प्रधान कैसे हट जाएगा? तो बता सफाई कौन करेगा? वो कहते हैं हम कैसे करें, वो कहते हैं हम कैसे करें। तो हम हमारे बच्चों को मजबूरी है, बेचारे खेलने की जगह ना, बैठने की जगह। विधायक साहब ने काम किया है, विधायक है जो यहाँ से, विधायक यहाँ के विधायक क्या है? विधायक ने काम करा है, जब तक था पैसा, जब तक करा नहीं है तब नहीं छोड़ दिया। सीढ़ियाँ हैं वो इतनी गंदी है रही है, सीढ़ियाँ के वो है वो इतने गंदे है रहे हैं, तो सापट इतनी गंदी है रही है। पहले तो सारे जब वोट मांगे जो तो कह रहे हैं सापट सही कराएंगे, सीढ़ियाँ सही कराएंगे। नेता जो है वोट मांगने आते हैं तो माँ बना लेते हैं, बहनें बना लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद यही माँ बहनें गुहार लगाती हैं अपनी समस्याओं की। इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये देखो ना पार्क की हालत, अगर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे हम कहाँ लेके भागेंगे रात को? हमारे बच्चे बीमार पड़े मर जाए तो कौन देखने आएगा? बिट्टू देखने आएगा? कौन देखने आएगा हमारे बच्चों को? क्या ये सफाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे? ये देखो ना घर पे, यहाँ पे बच्चे सामने ही मच्छर जाता है, 1 मिनट हम दरवाजा नहीं खोल सकते, इतनी गंदगी बदबू आ जाती है। इतनी गंदगी होती है तो निगम पार्षद के पास गए क्यों नहीं? तो करते नहीं, कितनी बार जा चुके, कोई सुनाई नहीं है, वहाँ पर कोई सुनाई नहीं है। तो विधायक साहब के पास गए फिर
नहीं, ये गए थे बड़े बड़े, मैं तो घर गई थी। बड़े बड़े लोग गए थे, विधायक साहब। हाँ, बिट्टू के पास गए थे, हम सब इकट्ठे होकर गए थे, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। किसी लोग गए थे, कोई किसी की सुनाई नहीं हुई वहाँ पे जाने के बाद। अब देख लो ना आप, ये खुद ही देखो, हमारे घर के आगे खूब पानी भर जाता है, सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कौन लेके जाएगा? पानी भर जाता है और गंदगी, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निगम पार्षद जो हैं, और देखिए हमें चलने में इतनी समस्या हो रही है। ये घास, ये जो घास है यहाँ पर, हाँ 1.5 साल हो गए इस पार्क के, आज तक कभी सफाई हुई नहीं है। जब से 1.5 साल से सफाई नहीं हुई, 1.5 साल से सफाई नहीं हुई। ऐसे हर बार एक बार कभी आएंगे, कभी साल में एक बार आते ही, आज वो वैसे काट के चले जाएंगे, बाकी घास नहीं छोड़ देंगे। आज 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से एक बार भी बिल्कुल भी सफाई, गंदगी है, मच्छर वच्छर है ही जी। यहाँ शाम के टाइम तो आ ही नहीं सकते, आज में दिन की तो बात दूसरी है। आज में एक तरफ से बातें होती हैं, स्वस्थ सेहत का ध्यान रखा जाए, मोदी जी कहते हैं सेहत का ध्यान रखा जाए, अपना योगा करे, पार्क में जाए, और ये ऐसे पार्क में कौन आए, सवाल ये उठता है। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, आए क्या कहेंगी? निगम पार्षद है, ये हालात है, कुछ कंप्लेन ना, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल मच्छर काट रहे हैं, हम डेंगू फैल रहा है। हाँ जी, मैं तो कह रही होनी चाहिए, सफाई कभी हुई नहीं है। तो निगम पार्षद को क्यों नहीं कंप्लेंट करी? नहीं, मैंने नहीं करी भाई, वो जहाँ पे पार्टियां हो रही है, मेरे बस का नहीं है करना कंप्लेंट। तो कोई कंप्लेंट बस का नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से? क्यों नहीं है, लेकिन मैं नीचे नहीं उतरती, मैं ऊपर रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? अब पैसा डाल के तो हम कहाँ जाएंगे बेटी, बताओ। नहीं यार, उससे हम लोग गए थे, उनके ऑफिस में गए थे, उन्होंने सिर्फ एक ये कहा था कि प्रधान चेंज कर दो, प्रधान चेंज कर दो। मैं मेरे सामने कहा था, एक मेरे हस्बैंड के लिए। ये प्रधान क्या कहता है, क्या कहता है ये पता बोलो ना, डी ब्लॉक का प्रधान चेंज कर कौन बना दो, किसको बना दो, संधि को बना दो, मतलब दुबे जी को प्रधान के तो यहाँ पर जो जंग हो रही है, बातें ये कह रहे हैं कि प्रधान बदल दो तो हम आपके काम करेंगे, क्योंकि प्रधान जबरदस्ती का सौदा है। अपनी जो मेरे सामने की बात है, गुड्डू जी को अपनी जिद पर अड़े हैं पार्षद साहब, पार्षद साहिबा अपनी जिद पर अड़ी हैं। ये काम, ये हालात हमने आपको दिखाने की कोशिश करी।